हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। टुडे आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हेल्थ एजुकेशन के ऊपर। पहले हम लोग बात कर चुके हैं हेल्थ क्या होती है, उसके डायमेंशन कौन कौन से हैं, उसके फैक्टर कौन कौन से हैं जो उसे इफ़ेक्ट करते हैं। तो आज हम बात करते हैं हेल्थ के ऊपर। पहले हम जानेंगे हेल्थ क्या है, देन एजुकेशन क्या है, उसके बाद इसके लिए शिक्षा क्यों ज़रूरी है और होती क्या है ये। तो सबसे पहले देखिए, इन सिंपल वर्ड में हम लोग बात करते हैं। हेल्थ एजुकेशन क्या है, एक पार्ट है एजुकेशन का। ओवरऑल एजुकेशन है हमारी, उसका एक पहलू क्या हो गया हेल्थ एजुकेशन। जैसे डिफरेंट टाइप्स के एजुकेशंस हैं, तो इस तरह जो है हेल्थ एजुकेशन क्या है, एक पार्ट हो गया। इसमें क्या करते हैं हम, कोशिश करते हैं, ट्राई टू चेंज द नॉलेज रिलेटेड टू द इंडिविजुअल हेल्थ। एक इंडिविजुअल की हेल्थ की हम लोग क्या है ज्ञान प्राप्त करते हैं। एक इंडिविजुअल इस बारे में ज्ञान प्राप्त करता है कि उसने अपनी हेल्थ को किस तरह से अच्छा बनाए रखना है, किस तरह से उसने इसमें सुधार लाना है, ताकि क्या हो सके, एक अच्छे स्वास्थ्य को वो प्राप्त कर सके। तो जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, एक इंडिविजुअल हो, चाहे हमारा समाज हो, चाहे किसी भी देश की या जाति की, या कहीं पर भी हम किसी भी कंट्री की बात करें, तो सबसे ज़्यादा मैंने पहले भी बताया था कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, हमारा स्वास्थ्य। तो क्या है, एक इंडिविजुअल या फिर सोशल लेवल पर हम इसको अच्छे से अचीव कर पाएँ और क्या करें, और ये कैसे पॉसिबल होगा, बाय एजुकेशन या फिर हेल्थ एजुकेशन के थ्रू ये पॉसिबल हो सकता है। अब हम बात करते हैं हेल्थ के ऊपर। हेल्थ होता क्या है, स्वास्थ्य क्या है स्वास्थ्य। देखिए सबसे पहले हमारा इसमें क्या आता है, हमने क्या करना है, फ्री फ्रॉम डिजीज़। अब हम क्या रहेंगे, ये जो डिजीज़ है, ऐसा नहीं है कि अगर हमें कोई बीमारी नहीं है तो हम लोग स्वस्थ हैं, ऐसा भी नहीं है। फिजिकली और मेंटली, हमने पहले भी बात की है, फिजिकली और मेंटली हम बिल्कुल फिट रहें, एक्टिव रहें, अपनी एक्टिविटीज़ को आसानी से कर पाएँ, तो उसको हमने क्या कहा, स्वास्थ्य कहा। पहले क्या करना है, हमने अपनी बॉडी को, अपना जो हमारा जो शरीर है उसको क्या करना है, मेंटली जो है डिजीज़ से फ्री करना है, हमारी बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज़ नहीं हो। फिर इसके बाद हम लोग क्या करें, उसके लिए अपनी बॉडी को कंडीशनिंग करें। कंडीशनिंग मीन्स अपनी बॉडी को टोन करें, हमारी बॉडी जो है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह से हम बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं, इसको कंडीशन कर सकते हैं, इस चीज़ की तरफ ध्यान दें। उसके बाद देखिए, कोई हमें मान लीजिए किसी को कोई बीमारी हो जाती है, फिज़िकली वो चलने फिरने में सक्षम नहीं है, तो क्या होगा, अच्छे से अपना काम नहीं कर पाएगा। कोई भी दिक्कत आ जाए, हमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, तो हम लोग क्या है, अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या है, अगर हमारी बॉडी स्ट्रांग नहीं हो, अगर मान लीजिए कोई बीमार है, उसको बुखार हो गया, किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई, तो क्या होगा, ना वो अपना काम कर पाएगा और ना वो दूसरों की हेल्प कर पाएगा। तो क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग कि बीमारी का मतलब ये है कि हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहे, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, और जो है शरीर की स्वस्थता बनाए रखने के लिए, इसके लिए हमें अच्छे भोजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अब क्या है, बॉडी स्ट्रांग रहे, ठीक है, साथ में साथ हमारा माइंड भी स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बॉडी और माइंड दोनों की बात करते हैं हम इसमें। डिजीज़ है, कंडीशन करना है, उसके बाद क्या करना है, हमारा माइंड, साउंड बॉडी एंड माइंड, एक स्वस्थ जो है मस्तिष्क या स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मन का निवास होता है। तो ये बताया जाता है कि बॉडी जो है हमारी बिल्कुल टोन रहे, अच्छी रहे, एकदम स्वस्थ रहे, इसे हमने स्वास्थ्य का नाम दिया है। ठीक है, सपोज़ कोई पर्सन है, उसको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो गई, तो क्या है, हार्ट अटैक की उसको दिक्कत हो गई, क्या होगा, डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर से सर्जरी की। अगर उसकी बॉडी के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो सर्जरी को झेल पाए, तभी वो सर्वाइव कर पाएगा। अगर उसकी बॉडी के अंदर, उसके शरीर के अंदर इतनी क्षमता नहीं है, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए क्या कहना चाहिए कि हमारा शरीर जो है वो बीमारी मुक्त होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया हमारा हेल्थ क्या है, स्वास्थ्य क्या है, और हमने इसको किस तरह से हेल्दी अपने आप को कोशिश करनी है स्वस्थ रखने की। इसके लिए हम क्या करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, अपना जो डाइट है, खान पान है, इन सब चीज़ों की तरफ विशेष ध्यान रखें। अब जैसे आजकल बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं, एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हो गए, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको स्ट्रेस हो जाता है, तो ये क्या है, ये सब चीज़ें जो है मेडिटेशन के थ्रू हम इनको आसानी से इससे रिलीफ पा सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए अब हेल्थ की जब बात चल रही है तो हम लोग ये भी देखते हैं, बता देते हैं, हेल्थ वुड बी एट अ लेवल विच हेल्प द इंडिविजुअल टू लिव द लाइफ ऑफ
टू द फुलेस्ट। अब हमने क्या करना है, अपनी लाइफ को क्या है, फुलेस्ट लाइफ को फुली इंजॉय करना है। फुली इंजॉय कब करेंगे, अगर एक स्वस्थ व्यक्ति है तो वो जंक फूड खाए, बैलेंस डाइट ले, कोई भी फूड ले, किसी भी तरह का कुछ भी खाए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो क्या अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। और दूसरी ओर एक पेशेंट है, उसको हार्ट प्रॉब्लम हो गई या उसको डायबिटीज़ हो गई, तो क्या है, वो उस तरह का ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खा पाएगा, ज़्यादा शुगर वाले फूड कंटेन नहीं कर पाएगा। तो ये क्या है, अपनी लाइफ को वो इन्जॉय नहीं कर पा रहा है। तो क्या है, हमने क्या करना है, अपने आप को मुक्त रखना है इन चीज़ों से, ताकि हम अपनी लाइफ को फुलेस्ट इन्जॉय कर पाएँ। आगे हम लोग बात करते हैं, एक और इसके बारे में विचार है किसी के विद्वान ने बताया है कि हेल्थ कैन बी अचीव, मेंटेन कर सकते हैं उसको, हम हेल्थ को प्राप्त कर सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं बाय अप्लाइंग फिजिकल मेंटल नीड्स इन ए प्रॉपर पोर्शन। अब क्या है, हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई तो वापस उसकी क्योर नहीं होगी। क्या होगा, मेडिसिन लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अपनी डाइट का ध्यान रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हम उससे क्योर होना शुरू हो जाएंगे। तो क्या है, हम हेल्थ को, गुड हेल्थ को हम अचीव कर सकते हैं, उसको बनाए रख सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। मेंटेन कैसे करेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए, अपना ध्यान रखिए, ठीक है, अच्छे एनवायरनमेंट में रहिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें, ये सब जितनी भी आजकल जो है अपने लिए कॉन्शियस रहेंगे। अगर अपने लिए कॉन्शियस रहेंगे, अपना फूड उसके अकॉर्डिंग लेंगे, तो क्या हो जाएगा, हम धीरे धीरे अपनी गुड हेल्थ को मेंटेन कर पाएंगे। अगर हम मेंटेन कर पाएंगे तो इनको क्या है, इससे हमारी जो माइंड है, मेंटल जो नीड्स हैं, वो सारी की सारी जो है फुलफिल हो पाएंगी एक प्रॉपर पोर्शन के अंदर, प्रपोर्शन के अंदर। तो ये है हमारा हेल्थ किसे कहते हैं, किस तरह से हमने अपने जीवन का आनंद लेना है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं, ये हो गया हमारा हेल्थ क्या है, हेल्थ को हम किस तरह से एंजॉय कर सकते हैं, गुड हेल्थ को एंजॉय करना है हमने, किस तरह से अपने आप को सेट कर सकते हैं। दूसरा हम लोग बात करते हैं उसके बाद एजुकेशन के बारे में हम लोग सब जानते हैं। एजुकेशन क्या है, ट्रेनिंग है। एजुकेशन क्या है, ट्रेनिंग है। और क्या है, इंस्ट्रक्शन। ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शन किस लिए है, फॉर अ प्रैक्टिकल टास्क। पर्टिकुलर टास्क हो गया, प्रैक्टिकल वर्क हो गया, कुछ भी एक पर्टिकुलर काम के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं या फिर उसके लिए इंस्ट्रक्शंस लेते हैं। इंस्ट्रक्शंस हमें मिलती हैं, कुछ भी काम हो, चाहे वो टेक्निकल हो, प्रैक्टिकल हो, कुछ भी हो। देखिए छोटा बच्चा है, उसको भी स्कूल में भेजा जाता है, किस लिए भेजा जाता है, नॉलेज के लिए। धीरे धीरे क्या होता है, हैबिचुअल हो जाता है, धीरे धीरे सब सब्जेक्ट पढ़ने लग जाता है। तो क्या है, यहाँ पे क्या चल रहा है, ट्रेनिंग चल रही है उसकी, ट्रेनिंग, वो चीज़ों को सीख रहा है। या फिर दूसरी ओर अगर हम लें तो ये वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, इसके अंदर हमें ट्रेनिंग दी जाती है किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। तो ये सब क्या है, एजुकेशन हो गया। एजुकेशन का क्या मीनिंग है, हमने किसी भी चीज़ को, किसी भी कार्य को अच्छे से ट्रेनिंग के माध्यम से एक पर्टिकुलर टास्क को या एक पर्टिकुलर एम को पूरा करने के लिए उसको सीखना है। तो ऑल राउंड, अब बच्चों की बात करें, बालकों के लिए क्या ज़रूरी है, हमारे लिए क्या ज़रूरी है, ऑल राउंड डेवलपमेंट। ऑल राउंड डेवलपमेंट का कार्य कौन करती है, शिक्षा करती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ जो हमें सिखाती है हमने अपनी हेल्थ को कैसे अचीव करना है। अब हमें कौन सिखाएगा, ट्रेनर्स होंगे वही सिखाएंगे। कोई योगा सिखा रहे हैं वो सिखाएंगे, जो फिटनेस ट्रेनर है वो हमें बताएंगे कि हमने किस तरह से हमने अपने आप को, किसी कोई पर्टिकुलर डिजीज़ है उससे बाहर कैसे निकलना है, किस तरह से अपने आप को सेट रखना है। ठीक है जी, आगे हम बात करते हैं। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान सा विषय है, हेल्थ क्या है और एजुकेशन क्या है। अब हमारा एम क्या हुआ, हमने हेल्थ अचीव करनी है किस तरह से, एजुकेशन के थ्रू। यानी कि हेल्थ यानी कि हमें शारीरिक शिक्षा प्राप्त करनी है, ताकि हम शारीरिक क्रियाओं को या शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकें। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं फिजिकल, ये हो गया हमारा। देन आर्ट एंड साइंस। अब क्या होता है, हेल्थ एजुकेशन क्या है, द आर्ट एंड द साइंस ऑफ इंगेजिंग करना है, लोगों को इंगेज करना है, पीपल्स को इंगेज करना है। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग फॉर चेंज इन बिहेवियर एंड प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ, दिस इज कॉल्ड हेल्थ एजुकेशन। अब हेल्थ एजुकेशन हमारी क्या हुई, प्रोसेस ऑफ लर्निंग। देखिए कुछ भी हम लोग क्या करेंगे, लर्न करेंगे। लर्न क्या करेंगे,
जिस चीज़ की एजुकेशन है उसके बारे में हम लर्न करेंगे। हेल्थ को, अच्छी हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के बारे में हम सीखेंगे कि हमने कैसे करना है, किस तरह से उठना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सा योगा करना है, इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान देंगे। उससे क्या होगा, हमारा बिहेवियर चेंज होगा। जब हमारा बिहेवियर चेंज होता है तो क्या होता है, हम उन चीज़ों के अभ्यस्त हो जाते हैं, वो चीज़ें हमें करनी आ जाती हैं, वो हमें अच्छी लगनी शुरू हो जाती हैं, उनसे हमें आनंद प्राप्त होना शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, जब हमारा बिहेवियर चेंज होगा तो नेचुरल सी बात है हम गुड हेल्थ की ओर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो क्या है, आर्ट है, एज वेल एज आर्ट है और एज वेल एज साइंस है। आर्ट का मतलब क्या हुआ कि हमने क्या है, एक्सरसाइज करनी है, योगा सीखनी है, ये सब सीखेंगे, किस तरह से करेंगे, किस पॉस्चर में हमने बैठना है, गुड पॉस्चर कौन सा है, बैड पॉस्चर कौन सा है। और साइंस क्या है, धीरे धीरे क्या होगा, हमारा जो बिहेवियर है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, इसे हम क्या बोलेंगे, शारीरिक, ये हेल्थ एजुकेशन, स्वस्थ शिक्षा इसे हम बोलेंगे। ऐसे भी कहा जा सकता है, एनीथिंग दैट एजुकेट्स एनीवन इन द मैटर ऑफ हेल्थ इज कॉल्ड हेल्थ एजुकेशन। जो भी हमें किसके बारे में, स्वस्थ के बारे में, एनीथिंग, किसी के पास भी आप चले जाइए, कोई हमें 2 बातें बता देता है तो क्या हम उसको अप्लाई करना शुरू कर देती है। सपोज जैसे किसी को अपना वेट लूज़ करना है, वेट लूज़ करने के लिए क्या है, हम न्यूज़ है, टीवी है, कहीं से भी फ्रेंड्स हैं, सब लोग सजेशन देते हैं, ये करो, ऐसे करो, वैसे करो। तो सपोज़ एक पर्सन है, उसको अपना वेट लूज़ करना है, ट्रेनर के पास जाता है तो उसको बोलता है आप ये फूड खाना छोड़ दो, इस तरह से एक्सरसाइज करो, डाइट लो, ये बहुत सारे सजेशन वो देता है। तो वहाँ पे क्या हो गया, अगर वो पर्सन इसको फॉलो करना शुरू कर देगा तो क्या होगा, धीरे धीरे वेट जो है वो मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। तो क्या हुआ, एनीथिंग दैट एजुकेट, जिसने भी हमें एजुकेट किया, हमें शिक्षा दी और हमने उसको फॉलो किया, तो क्या हुआ, मैटर ऑफ हेल्थ इज कॉल्ड हेल्थ एजुकेशन। इसे हम क्या कहेंगे, स्वास्थ्य शिक्षा कहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं जी। अब है इसके बारे में डेफिनेशन दी है, किसने दी है, अकॉर्डिंग टू सोफी, हेल्थ एजुकेशन इज कंसर्नड, हेल्थ एजुकेशन क्या है, कंसर्न करती है विद हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर ऑफ पीपल, लोगों का जो व्यवहार है वो अपने स्वास्थ्य के प्रति किस तरह का है। ऐसा सोफी ने कहा है कि हेल्थ एजुकेशन में हम लोग क्या करते हैं, हेल्थ के बारे में शिक्षा प्राप्त करते हैं। देन अकॉर्डिंग टू थॉमस वुड, अब जो है थॉमस वुड है, एक विद्वान है जिन्होंने इस पर अपने विचार प्रस्तुत किए। वो कहते हैं, एनीथिंग दैट एजुकेट्स एनीवन इन द मैटर ऑफ हेल्थ इज कॉल्ड हेल्थ एजुकेशन। कोई भी हमें स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी पहलू पर कुछ भी बताए, कुछ भी एजुकेट करे, हमें शिक्षा दे, वो क्या हो गई, हेल्थ एजुकेशन हो गई। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकलता है, कुछ भी जो हमें स्वास्थ्य से संबंधित बताया जा रहा है, जिसकी हमें जानकारी मिल रही है, वो क्या है, हमारा हेल्थ एजुकेशन है। देखिए, जिसमें एक व्यक्ति का विकास, हेल्थ एजुकेशन क्या कह सकते हैं हम लोग, जिसमें एक व्यक्ति का विकास शारीरिक हो, मानसिक हो, सभी तरह से हो, सर्वांगीण विकास हो उसका, उसे क्या कहेंगे आप, उसने अपने शरीर को स्वस्थ बनाना है, उससे रिलेटेड, अपने भोजन से संबंधित, आदतों से संबंधित, उसके जो बॉडी स्ट्रक्चर है उससे संबंधित, उसकी बॉडी कैसे वर्क कर रही है, इन सब से संबंधित, उसका फिजिकल क्या है, मेंटल क्या है, किस तरह से सोचता है, इन सब चीज़ों को मिला के क्या बनता है, सर्वांगीण विकास बनता है। इसे हम शारीरिक शिक्षा कहते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, उम्मीद है आप सभी को ये समझ आया होगा। कल हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा है, जो स्कूल में प्रोग्राम चलाए जाते हैं, स्कूल में जो है शारीरिक शिक्षा के लिए बहुत अधिक प्रोग्राम चलाए जाते हैं, उनके ऊपर हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक हो गया स्वास्थ्य शिक्षा क्या है और किस तरह से हम अपना स्वास्थ्य जो है अच्छा बनाए रख सकते हैं। और एट द एंड कंक्लूजन निकलता है कि हमने एक सिस्टम है हेल्थ एजुकेशन, इट इज़ अ सिस्टम जो हमारी हेल्प करता है, किसके लिए, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। हेल्दी लाइफस्टाइल होगा तो क्या होगा, हम लंबे समय तक जी पाएंगे, लंबे समय तक स्वस्थ रह पाएंगे, बीमारियों से दूर रहेंगे। और यदि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो अनहेल्दी रहेगा तो बहुत सारी बीमारियां हमें घेर लेंगी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।